Hello students, warm welcome and welcome to Fluid Mechanics World. Fine, over here what exactly we are going to discuss, so you will say sir it is very clearly mentioned JEE Advanced Pattern Question Exercise we are going to start. Fine. Well, आप लोग सोच रहे होंगे कि is it this topic is important, is it like that? Well, I'll say yes. इसमें जैसे आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, टॉर्सोलिस थ्योरम है, आपका बर्नौलीज थ्योरम है, तो इनके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. प्रॉब्लम इज in fluid mechanics you cannot be as much sure as you are sure about YDSC, or you can say about diffraction pattern, or you can say kinetic theory of gases. Fine, लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ से कम 2 क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है. एंड मोर ओवर आई एम श्योर आप अपने 2 क्वेश्चन कम से कम जेईई एडवांस एग्जाम में तो वेस्ट नहीं करना चाहेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. हम लोग पैटर्न वही रखेंगे अपना, एक छोटा वीडियो 5 क्वेश्चंस और सो, प्रॉपर एलेबोरेशन, एंड उसके बाद फिर कभी एक और वीडियो, फिर और, एंड लाइक दिस वी विल कीप ऑन मूविंग. एक चीज मैं आपको सजेस्ट कर दूं इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, मैं क्वेश्चन ओपन करूंगा, इंस्ट्रक्शन बताऊंगा और क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. आफ्टर दैट मैं ये सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए जिस भी सिस्टम पे देख रहे हैं, मोबाइल पे, टैब पे, कंप्यूटर पे. फिर आप क्वेश्चन को अपनी तरफ से ट्राई करिए एंड देन सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन को रन करके देखिए आपके अंदर क्या वो अप्रोच आ रही है. क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं जो सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करूं वही सॉल्यूशन हो. इट्स नॉट लाइक दैट. इन फिजिक्स एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व एज जो भी उसके रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करके. ठीक है. मैं तो वो सजेशन देता हूं, सॉल्यूशन देता हूं जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल हो सभी बच्चों को. सो विद दिस सजेशन एंड होप यू विल ट्राई टू फॉलो इट, लेट मी अलाउ टू स्टार्ट दिस डिस्कशन. इट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. दोनों के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है जो यूजुअली मैं रखता हूं कि ऑल ऑफ 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. फाइन. जेईई एडवांस एग्जाम में ना एक ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन भी थोड़ा सा फाइट देते हैं, आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो हम लोग उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे. चलिए क्वेश्चन को मैं पहले एलिब्रेट करता हूं. A ball floats on the surface of a water in a container exposed to the atmosphere. Like that, एक आपने कंटेनर ले लिया, बकेट ले ली और बकेट में एक प्लास्टिक की बॉल डाल दी हमने. ठीक है, फ्लोट कर रही है एटमॉस्फेयर को देखते हुए. तो ऐसे आप समझ सकते हो कि सम पोर्शन ऑफ द बॉल इज इनसाइड, है ना, और बाकी अपना बाहर है पानी से. वॉल्यूम V1 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इनसाइड द वाटर. ऐसे सोच लेते हैं इसको. ये मेरे पास में एक खूबसूरत सी, अच्छी सी, बढ़िया कंपनी की बकेट थी. इस बकेट में मैंने यहां ऐसे 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 करके पानी भर दिया. ठीक है. और ये बॉल एक पड़ी हुई है इसके अंदर. तो आप देखो बॉल का ये जो पोर्शन है ना, ये पानी के अंदर है. तो मान लीजिए टोटल वॉल्यूम V था. ठीक. तो ये पोर्शन V2 है और जो पोर्शन अंदर पानी में है वो V1 है, ऐसा इसमें कहा गया है. इफ द कंटेनर इज नाउ कवर्ड एंड द एयर इज पंप्ड आउट. अब क्या किया गया, ये बकेट मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की खरीदी थी, इस पे इसका कवर लगा दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं लीड बोलते हैं, या इसको कवर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं. उसके बाद ये एयर टाइट था और उसके बाद हमने इसमें से एक वैक्यूम पंप लेके सारी की सारी हवा बाहर निकाल दी. ठीक. अब जो कुछ हो रहा है ना वो थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए ट्विस्टेड मोड में है. नाउ लेट V2 बी द वॉल्यूम इमर्स्ड इन वाटर. अच्छा, एक चीज यहां पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है. देखिए ऐसा है, इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए इसका था V. तो पहले V1 अंदर था, V माइनस V1 बाहर था. ठीक है. जब मैंने इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब एयर पंप आउट कर दी, तो अब कोई नया
मतलब वॉल्यूम बॉल का आया, मतलब बॉल जो है वो अब अंदर ज्यादा गई या कम गई वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो वॉल्यूम उसका है वो V2 अंदर है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो बचा V माइनस V2। ठीक, आपको पता ये लगाना है कि भाई V1 और V2 में क्या रिलेशन है। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन के लिए। मैं यहाँ पे वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका बिना किसी कैलकुलेशन के। एज एयर इज पम्प्ड आउट, ध्यान से सोचिएगा, बहुत लॉजिकल अप्रोच है, कोई सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना है। एज एयर इज पम्प्ड आउट, बॉयंस फोर्स, ठीक है, बी फोर्स मतलब बॉयंस फोर्स, अरे इसका मतलब हो गया BYANCY, सॉरी CY, बॉयंस फोर्स। ठीक है, सो जो ये बॉयंट फोर्स है ड्यू टू एयर, ठीक, it will be जीरो। ठीक, तो अगर ये जीरो होगा तो V1 और V2 में क्या रिलेशन आएगी? मैं देख रहा हूं कैमरे की तरफ, निशान लगा रहा हूं यहां पे, सोचिए ज्यादा अंदर डीप में जाएगा ये, क्योंकि आपने एयर तो निकाल दी। अब काम कौन करेगा? बॉइंट फोर्स ऑफ द फ्लूइड ओनली, एंड नीचे की तरफ बॉल को कौन पुश करेगा? वेट ऑफ द बॉल। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिल्कुल सिंपल लॉजिक बेस्ड रीजन है इसका। ठीक है, सो V2 इज ग्रेटर देन V1। चले, ऐसे क्वेश्चंस कई बारी आप लोगों को लगता है कौन सा फार्मूला डालना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें। हम लोग जेई एडवांस के पेपर में अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोचें तो बड़ा सिंपल से अप्रोच के साथ भी कई सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। जेई एडवांस एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट वन, बट येस अप टू सम एक्सटेंट यू कैन से कि हाँ थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ क्वेश्चंस रहते हैं। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2। A cylinder of mass m and density rho hanging from a string is lowered into a vessel of cross sectional area S containing a liquid of density sigma, sigma is less than rho. Fine. ऐसे समझ लीजिए कि बकेट में पानी भरा हुआ है, पानी की डेंसिटी हमारी ये है, ठीक, सॉरी ये है, और उसमें मैंने एक सिलेंडर लाइक दिस, इसको हैंग कर दिया। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो गिवन है वो आपका जो वेसल है उसका गिवन है, ये जो S लिखा हुआ है, जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं। Until it is fully immersed, तब तक सिलेंडर को लोवर्ड किया गया जब तक पूरा सिलेंडर बकेट ऑफ वाटर में पानी के अंदर डिप नहीं कर गया। पानी कहीं लिखा नहीं है, मैं अस्यूम कर रहा हूं एज एन सिंपल लिक्विड। तो इंक्रीज इन प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल क्या होगी? ठीक, अगर सिंपल सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपथस्ट ये आपका मतलब लिक्विड लगाएगा सिलेंडर पे और उसका वेट जो नीचे काम करेगा वही अपथस्ट होगी, काउंटर बैलेंसिंग, थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पता करने की कोशिश करते हैं इसका आंसर, और ये भी कैलकुलेशन कम, थिंकिंग एंड लॉजिकल अप्रोच ज्यादा है। मैं सिंपल सी 2-3 लाइनें लिख दूंगा, शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा, प्रॉपर में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स ही एक ऐसा चैप्टर है जिस पे आप लोग थोड़ा सा कम एम्फेसाइज करते हैं। अपथस्ट इन सिलेंडर, ठीक है, जब भी इसको मैं पानी में डालूंगा तो अपथस्ट इन सिलेंडर कितनी आ जाएगी? तो यहां पे आपको इसकी डेंसिटी गिवन है, तो ये हो जाएगी m/ρ, ठीक, इंटू σg। ये लिक्विड के लिए है
ये मटेरियल ऑफ सिलेंडर के लिए है। आई होप दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसको वहां लिख देते हैं, छोटा सा m अपॉन दिस, ठीक, ये सही रहा। अब एज वैसे तो मुझे नहीं मेंशन करना चाहिए, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एज पर न्यूटन्स, इसकी जरूरत है यहां मेंशन करने की, एक्शन रिएक्शन तो लगेगा ही। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स exerted by, किसके उस पे लगेगा? अब था सिलेंडर पे इतना लगा, न्यूटन का थर्ड लॉ जो लगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय सिलेंडर, ध्यान दीजिएगा, कहां पे? ऑन लिक्विड, ठीक, लिक्विड, या ऐसे कह सकता हूं मैं, डायग्राम अगर सोचें इसका, देखिए यहां आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें मैंने ये सिलेंडर लोअर करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ये पानी को नीचे दबाता जाएगा। बेसिकली पानी को जो दबाएगा तो उसका जो मतलब फोर्स है, जो रिएक्शन है, वो इसके बॉटम को ही तो पुश करेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट, फोर्स एक्सर्टेड बाय सिलेंडर ऑन लिक्विड इज, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो भाई ये हो जाएगा m अपॉन, नहीं यहां लिख देता हूं, m अपॉन दिस मच g, इसे हटा देते हैं यहां से, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक। अब देखिए जरा दोनों में डिफरेंस, इसीलिए मैंने इसको यहां लिखा था, ये रिलेशन देख लीजिए, अंतर कहां पे आ रहा है। आई डोंट हैव एनी रेड कलर चॉक, अदरवाइज इसको मैंने लाल कर देना था, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से स्ट्राइक करता। तो इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू m अपॉन, आई होप, अब यहां पर तो आप लोग मुझसे नहीं कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया। अगर आपको लगता है, मानते हैं इस चीज को, ठीक है, और F के लिए क्या कंसीडर करेंगे? वेट। मास के लिए क्या कंसीडर करेंगे? तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो ये हमारा एक एक्सप्लेनेशन हुआ। अब अगर मैं इसको देखूं कि भाई कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो मैं यहां किनारे खड़ा हो जा रहा हूं एकदम, आप लोग देख लीजिए, दिस सेम, तो ये C जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आपको लग रहा होगा कि जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत रिलैक्स होकर कर रहा हूं, तो क्या इतना टाइम मुझे एग्जामिनेशन हॉल में देना चाहिए एज ए स्टूडेंट? ऑफ कोर्स नॉट, बट हियर इफ आई एम एक्सप्लेनिंग, आई हैव टू एक्सप्लेन कीपिंग इन माइंड माई ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हो सकता है किसी बच्चे को ये फॉर्मूले डायरेक्ट लिख दे, हो सकता है किसी बच्चे को ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो कि भाई कौन सा फोर्स किस पे काम कर रहा है। अब देखिए आप यहां पे, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मेरे पास रेड कलर की चौक होती, मैं इसको रेड कर देता, तो ये डिफरेंस यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जब एलिब्रेट कर रहा हूं तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं बहुत टाइम ले रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यूज माई टाइम वेरी प्रॉपरली, जिसको हम हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट दैट ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करते रहने चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कोई करता है तो वो करता है आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अगर बताऊं, इस क्वेश्चन के रेफरेंस से अलग हटके मैं एक छोटी सी सिचुएशन आपको दे रहा हूं। मेरे पास एक ये बकेट थी, इसमें पानी था। ये आपके सोचने के लिए है क्वेश्चन, हो सकता है कभी किसी वीडियो में मैं इसको पिक कर लूं। इस बकेट में मैंने एक कॉनिकल ब्लॉक ऐसे करके डाल दिया है, ठीक है, और मान लीजिए कॉनिकल ब्लॉक का इतना पोर्शन पानी के अंदर है।
अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इसके ऊपर कितना वेट और रख देना चाहिए जिससे पूरा पानी के अंदर चला जाए। सेम यही एक्सपेरिमेंट आर्किमिडीज ने किया था और फिर क्या वर्ड्स थे उनके, यूरेका यूरेका। ठीक है, सो आई होप यू विल रियलाइज कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन की बात करता है। हो सकता है इसमें से एक से ज्यादा करेक्ट हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए सोचिए, कंसीडर द डायग्राम। पहले मैं डायग्राम बता देता हूं आपको क्या है, मैंने इसलिए बहुत ज्यादा लैंग्वेज इसमें मेंशन नहीं करी जानबूझ के। क्या हो रहा है कि एक टेबल है, ऐसे समझ लीजिए, जो ग्राउंड से h हाइट पे रखी गई है। यहां पे टेबल का ना लेग्स गायब हो गए हैं, आई होप अब ठीक रहेगा आपके लिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, स्टैंड है एक। यहां पे मैंने एक कहना चाहिए टैंक या एक बकेट या कुछ ऐसा रख दिया है जिसमें सिलेंड्रिकल शेप में, जिसमें पानी भरा हुआ है। अब यहां से यहां तक इसकी लेवल की हाइट h है और यहां से यहां भी इसकी हाइट h है, दोनों इक्वल हैं। यहां मैंने ड्रिल कर दिया किसी हाइट y पे, ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाएगा पैराबोलिक पाथ पे। ठीक है, गिर रहा है और वो सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। ये डेरिवेशन आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, टॉर्सलिस थ्योरम, ये पूरा डेरिवेशन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली उसी से पिक किया गया है। ठीक, ये गिरना शुरू हो गया। तो अब आगे देखिए क्या कहा गया है, टू गेट मैक्सिमम रेंज xm a small hole is punched at a distance of y from the free surface of the liquid। ये तो हुआ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो का ना यहां से एक स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बेस पे जो मतलब मुझे सॉल्व करना है, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जानते हैं कैसे? मैं इसको ऐसे इमेजिन कर लूं कि ये एक बकेट जमीन से h हाइट पे नहीं रखी है, बल्कि एक बकेट में 2h हाइट तक पानी भरा हुआ है। ये दोनों सिचुएशन सेम हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दिस केस इज सेम एज liquid is filled in a bucket in a bucket till कितनी ऊंचाई तक, 2h हाइट। आप ऐसे सोचिए, इस डायग्राम को एक बार देखिए जरा, ये टेबल में हटा दूं और बकेट को यहां पूरा पानी भर दिया जाए, है ना, ये 2h हाइट का। सो ये कंडीशन भी बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर होगी जैसे आपकी इस कंडीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो अब इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर केस के लिए फॉर, ध्यान दीजिएगा, फॉर मैक्सिमम रेंज, और ये एक वेल नोन फैक्ट है इसलिए मैं इसको कोई सॉल्व वगैरह नहीं कर रहा हूं। फॉर मैक्सिमम रेंज, आपको याद होगा कि ड्रिल कहां पे करनी चाहिए, हाफ ऑफ द हाइट। तो ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज द होल शुड बी एट मिड पॉइंट। ठीक, तो एक आंसर तो मेरा ये निकल गया कि मिड पॉइंट होने का मतलब है भाई कि कितनी उस पे हो जानी चाहिए, तो ये सिचुएशन आनी चाहिए हाफ ऑफ द हाइट के लिए। ठीक, अभी हमने ये तो कहा ही नहीं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, मैं तो अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लॉजिकली क्या सोचेंगे। दूसरा, आर मैक्स। आर मैक्स का मतलब क्या है कि मैक्सिमम रेंज। सो आर मैक्स इज इक्वल, ठीक है ना, आर मैक्स इज इक्वल टू द लेवल ऑफ लिक्विड
of liquid R max is R max is equal to the level of the liquid in क्या बोल दूं इसको, बकेट, टैंक बोल देता हूं, ठीक। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक तो xm इज इक्वल टू 2h मुझे मिलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, xm इज इक्वल टू 2h, और दूसरा y इज इक्वल टू h, ठीक। तो ये दो ऑप्शंस मेरे इसमें पर्टिकुलर करेक्ट आते हैं। इन केस आपसे एक ही ऑप्शन सॉल्व हो पाता है तो प्लीज उतना ही मार्क करके आगे बढ़ जाइएगा। जिस प्रॉब्लम में आपको ऐसा फील हो कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे ही हम सॉल्व कर ले जाएंगे, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। हाँ, ये चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, ये 4 और 5 दो क्वेश्चन जो हैं वो कंप्रिहेंशन टाइप में हैं। एक पैसेज छोटा सा गिवन है आपको ये, ठीक है, एक डायग्राम है, इसके बेस पे दो क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि 2 होल्स आर मेड एट डेप्थ h एंड 2h। देख लीजिए, h हाइट पे एक ये बनाया गया होल और एक फिर h हाइट, मतलब ऊपर से टोटल 2h हाइट पे, तो ये दो आपके होल हो गए। फाइन। अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड हाइट h इज फिल्ड ओवर अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो। तो समझ लीजिए ये है ऑयल और ये है पानी, कुछ ऐसा किया गया है, ठीक। इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है, चेंज कर दें, ऑयल हल्का होता है ऊपर चला जाता है, कुछ और डाल देते हैं, कैस्टर ऑयल वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, पड़ा होगा। अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो। स्पीड ऑफ लिक्विड्स इजेक्टिंग फ्रॉम 2 होल्स आर V1 एंड V2, ठीक। ये पूरा का पूरा स्नैप आप सेव कर लीजिए, क्योंकि चौथा पांचवा क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा तो मैं इसे हटाऊंगा। फाइन, आपके सामने ये दिखना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन चौथा है जो कि इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस है, और वो क्वेश्चन ये रहा कि V1 V2 का भाई रेशियो क्या होगा, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहां पे। तो V1 V2 के रेशियो के लिए मैं कहूंगा कि डेल्टा P1 एक्चुअली क्या है कि दो कंडीशन का प्रेशर मैं लूं, उससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूं। सो ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर। अब ये तो बड़ा वेल नोन सा फार्मूला है हमारा, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है। और रो GH, भाई ये क्या होगा, रो GH, ये आपको येलो नहीं दिखेगा बट हल्का सा इससे कलर ये डिफरेंट दिखेगा। पॉइंट मेरा सिर्फ इतना है कि डिफरेंट जो एस्पेक्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। हाफ रो V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर रो GH। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो V1 मेरा कितना निकलेगा, 2GH, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी। फिर डेल्टा P2 की अगर मैं बात करूं तो हाफ 2 रो, ठीक है, V2 स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा प्लस 2 रो GH, याद आया, बराबर रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए तो आपको V2 बराबर मिलेगा 1/2, V2 बराबर मिलेगा 3GH। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो V1/V2 में थोड़ा सा करीब आ जाता हूं, वहां से V1/V2, देखिए ये क्या है, ये है 2GH और ये कितना है, ये 3GH। मैं किनारे हूं, आप सिर्फ इसको देखिए और अपने ऑप्शंस चेक कर लीजिए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये यहां मैंने इसकी अप्रोच रखी हुई है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द कैमरा पर्सन काइंडली शो दिस एक्सप्लेनेशन वंस, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। राइट नाउ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। एंड यस, इफ रिक्वायर्ड देन प्लीज आप जरूर अपना वो जो स्नैप आपने लिया हुआ है शॉर्ट का, वो जरूर सेव कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर यूजफुल हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी उसी पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन पे है। इफ डेंसिटी ऑफ लोअर लिक्विड इज इंक्रीज्ड,
पहले क्या थी डेंसिटी ऑफ लोअर लिक्विड, ये देखिए यहां पे डेंसिटी थी 2 रो यानी डबल थी इससे, और बढ़ा दीजिए 3 4 5 कुछ ऐसा किया। इफ द डेंसिटी ऑफ लोअर लिक्विड इज इंक्रीज्ड, तब क्या होगा कि V1 पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब V और V2 का जो रिलेशन है V1 V2 का वो कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कम ओवर हियर। मैं कह रहा हूं कि V1 विल नॉट चेंज। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्यों, चलिए भाई लिख दिया क्यों। हालांकि जो कुछ करना है हमें वो लोअर वाले के साथ ही करना है, इसलिए नहीं चेंज करेगा। हालांकि इसका और बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लुएक्स जो होती है, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था v इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस GH या 3GH, सो वेलोसिटी ऑफ इफ्लुएक्स हैज no dependence fine on velocity, has no dependence on liquid. Velocity of effluix has no dependence on liquid below the below the क्या कहना चाहिए, होल है ना, जहां से पानी निकल रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, ये एक उसका हुआ एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलिए इसके आगे जब हम चलेंगे तो हम बात करेंगे डेल्टा P2 इज इक्वल टू 1/2 ट्वाइस n रो। n पता है क्या है, n है कि जी हमने जो चेंजेस किए ना डेंसिटी में वो n टाइम्स थे। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, 1.5 2.5 एनीथिंग लाइक दैट। सो डेल्टा P2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2n रो इंटू GH। ठीक, उसी प्रोसेस से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, एक इक्वेशन लिख देता हूं, हालांकि मुझे लिखनी नहीं चाहिए क्योंकि आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से कर ले जाओगे, n रो V2 स्क्वायर। ठीक, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे फाइनली मिलेगा 2GH प्लस GH बाई n। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि n जो है वो 1 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, सो इफ n इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 तो V2 जो है वो लेस देन पहले वाली वैल्यू से हो जाएगा। यानी अगर पहले इसकी वैल्यू जितनी वेलोसिटी की थी आप डेंसिटी बढ़ा दोगे तो उसकी वैल्यू जो है वेलोसिटी की कम हो जाएगी। तो यहां से अगर अब मैं देखूं तो V1 विल डिक्रीज, मैंने तो पहले ही साफ साफ लिख दिया कि V1 पे कोई चेंज नहीं आएगा, बेकार है। V1 विल रिमेन एज इट इज व्हाइल V2 विल इंक्रीज। अच्छा, ये आधा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकेंड हाफ वाला गलत है, इस एक्सप्लेनेशन से ये भी गलत हो गया। V1 विल रिमेन एज इट इज, ठीक बात है, while V2 will decrease, करेक्ट है। ठीक, ये यहां पे हमने प्रूव किया है, तो C इसका करेक्ट ऑप्शन है। V1 एंड V2 नहीं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्लेनेशन फॉर योर दिस क्वेश्चंस। चलिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ ये, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जो दूसरा वीडियो बनाए वो थोड़ा और शॉर्ट कर दें। मैं चाहता हूं लेस देन 50 मिनट्स में आप 10 क्वेश्चन जेईई एडवांस के फिजिक्स के कर ले जाएं। ठीक है, सो विद दिस होप दैट यू विल ट्राई फ्रॉम योर साइड, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू from our mizostudy.com. Take care of yourself. Have a nice time.